सरऊ तो कच्चा नारियल तरह चटक गया बा। रुक जाओ, तुम लोग पागल हो गए हो। चुप! ऐसे कैसे मारोगे? तुम लोगों को कुछ पता है? शमशान घाट पर कफन का कसम मैंने खाया है। अगर चाचा को मार डालोगे तुम लोग तो कातिल का पता कौन बताएगा? आप कातिल का पता लगाइए भैया, इसे मैं छोड़ देता हूं। सच्चाई की तलाश चाचा के पास है, चाचा स्वयं बताएंगे। चाचा उठो उठो, अब नहीं मारे जाओगे। कैसा ये कैसे उठा हुआ था? इनका बच्चा ही अगर ही की देवना तो छींक दी। एक नाम ही का नहीं है। ये कि सारे से उठा था का चाचा? सहारे रहबई कर। पासी है सुअर है क्या बे? हाँ। सुअर के जब रहता है यार। इधर आओ चाचा, एक बात ये बताओ चाचा, कि मरना चाहते हो कि जीवित रहना चाहते हो? जीना चाहते हो। जीने का एक ही रास्ता है। हम जो कुछ भी मालूम करेंगे साफ साफ और सच्चाई से बता दोगे तो बच जाओगे, और झूठ बोलोगे तो मारे जाओगे। सबसे पहले ये बताओ चाचा कि हमारे माता और पिता किस बीमारी में और कैसे खत्म हुए? आप बताइए। दरअसल माता पिता तुम्हारे बहुत अच्छे आदमी थे, बहुत नेक आदमी थे, और ये एक समय बहुत तगड़ हैजे की बीमारी आई, तो हैजे की बीमारी में मर गए थे। हो सकता है भाई, उस समय हैजा ही चलता रहा होगा, इसीलिए हमारे माता पिता हैजे की बीमारी में मर गए। आप क्यों नहीं मरे? मैं अपनी दवा कराने चला गया था। तुम्हारे लिए डॉक्टर थे, दवा था। हाँ, अब मेरे माता पिता के लिए ना कोई डॉक्टर और ना ही तो दवा। झूठ बोलने की आदत पड़ ही गई है। सच बता रहे हो? फिर से कहता हो चाचा, सुन लो और समझ लो, अब भी वक्त है, सही बता दो। यही सही है ना? यही सही है? हाँ, यही सही है। आप बताएंगे, इसीलिए तो पहले हम मालूम कर रहे थे। हाँ, चलो बताओ। दरअसल तुम्हारे पिताजी अपनी मौत से नहीं मरे थे। फिर कैसे मरे? तुम्हारे पिताजी हमको पढ़ाए लिखाए, पाल पोस करके सयाना कर दिए, और उसके बाद जो है कि हमारी गंदी आदत हो गई थी कि मैं शराब पीने लगा था। शराब पी रहा था तो क्या हुआ? शराब ही नहीं बल्कि मैं जुआ भी खेल रहा था। शराबी हो गया, जुआरी हो गया, और रंडीबाजी भी करने लगा था। टॉयफो के कोठे पर तुम न जाने लगा। सरवा नहीं, ससुरवा कह दे। अबे सिरवा। हाँ, तब क्या हुआ? ये दिन की बात है, मैं जुए कंडे पर बैठ करके जुआ खेल रहा था। हमारा साथी जाकर के मेरे भैया से बता दिया कि तुम्हारा भाई जुआ खेल रहा है। उस वक्त तो गुस्से से लाल होकर के भैया जुए कंडे पर पहुंचे, मेरे गाल पे वो तमाचा मारे कि मैं गिर पड़ा। उस समय हमारे पिताजी बहुत नेक काम किए कि तुम्हें रास्ते पर ला रहे थे, कि तुम्हारी जो आदत गंदी है वो सुधर जाए। फिर क्या किया तुमने? लेकिन दोस्तों के सामने हमारी बहुत बेइज्जत हुई थी। मैं शाम को पहुंचा ठेके पर, खूब शराब पिया। हाँ, शराब पीने के बाद जब आया तो देखा कि भैया सो रहे हैं, तब मैंने उठाया गड़ासा, उनको 3 टुकड़ा कर दिया। अभी मेरे पिताजी का कातिल भी है तो? हरामखोर साले,
तुम्हें तो अपना लक्ष्मण समझ रहे थे, लेकिन तुमने क्या समझा? आराम करो। हत्यारा खूनी 302 का मुलजिम हो गया, तो क्या हुआ? उसके बाद मुझे हाँ 20 साल की सजा हो गई। ठीक, सजा काट के जब वापस आया तो क्या देखा, तुम्हारी माँ बहुत सुंदर थी। अबे तो क्या हुआ? जवान थी। अबे तो क्या हुआ? हमारी माँ जवान थी, सुंदर। हाँ तो क्या हुआ? मैंने उनको अपनी रखेल बनाना चाहा। तूने? हरामखोर साला, मेरे पिताजी का कत्ल किया और कत्ल करने के बाद मेरी माँ को अपना रखेल बनाना चाहता था। जब हमारे माँ तुम्हारे बातों को इनकार कर दिया, फिर उसके बाद तुमने क्या किया? तो जिस गड़ासे से भैया को काटा था उसी गड़ासे से भाभी को भी काट डाला। कितना मारे फिर भी कम है, लेकिन मारने से मेरे माता पिता वापस नहीं आ सकते। अब ये बताओ चाचा कि मेरा मासूम बेटा कैसे मरा, ये तो बता सकते हो? उधर इशारा कर रहे हो, ये नईमा मारा है क्या? क्यों बे? मेरे मासूम बेटे का कातिल तू है? चाचा इशारा कर रहा है। हाँ तय तो जाता ही है, चले हर चले हर तय तो जाता ही है सारे, तो हिंदू हाट पगाऊ लपेटत जाता है। का बे सारे तेरे डबल सजा, सारे नहीं बहुत सही। कहूं सही जगह पर न पहुंच जाए कौनो दिन। अब बताओ चाचा, मेरे बेटे को किसने मारा? आपकी यार से मारा बचाई का सही बताओ। उसको हमने अपने पैरों तले दबा के मार डाला था। ओ माय गॉड, साला कुत्ता है, कुकुर मुत्ता है। तूने मेरे बेटे को भी मार डाला। अब ये बताओ कि रीतू के दूध में जहर किसने मिलाया था? इसने। रीतू के दूध में जहर तुमने मिलाया था? चाचा कबे सारे तय पक्का नहीं चाहिए। सरो हम ही की देव ना तो छी की देव। किसने मिलाया था? वो मैंने नहीं मिलाया था। फिर किसने मिलाया था? उनके दूध में जहर रजनी ने मिलाया था। रजनी? आपके कहने से यही बात है ना? रीतू के गले में फांसी का फंदा कौन लगाया था? यह आखिरी बात है, झूठ मत बोलना चाचा। नईमा कसबे, रीतू के गले में फांसी का फंदा तुमने लगाया था? चाचा सारे ऐसा मारा बाप तो का सारे लपटुआ मारा। वाह छिनरहवा चाचा, बहुत खूब। मेरे घर को बर्बाद करने वाला तो ही है। के का कई दिन रखबे का? कई दिन? एक दिन राख के का करबे तब? 10 साल नहीं तो वो तो नीच बताई सारे महानीच।
रमेश इधर आओ। उस दिन तो कह रहा था रमेश कि रेतों के गले में फांसी का फंदा हमने लगाया था, लेकिन कानों से सुना रेतों के गले में फांसी का फंदा चाचा और रजनी दोनों मिलकर के लगाए। रीतू के दूध में जहर देने वाले चाचा और रजनी मेरे मासूम बेटे को मारने वाले ये चाचा जी, माता पिता का भी कातिल चाचा। पता चल गया कातिल का पता चल गया। भैया, जाने अनजाने में मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ कर दो भैया। मैंने आपको बहुत खरी खोटियां सुनाया, मैं आपके पांव पड़ता हूं भैया। चल मुन्ना, अगर ऐसा होता ना तो आज सच्चाई का तलाश भी ना मालूम होता। तेरी गलती को हमने नहीं, परमात्मा माफ कर दिया, लेकिन इसे तो नहीं माफ करेंगे, क्योंकि इसने मेरी दुनिया को उजाड़ दिया। आज मेरा मासूम बेटा होता, वो बड़ा होता, मुझे पापा कहता, तुझे चाचा कहता, इसे दादा कह करके बुलाता। मेरी बहन जिंदगी होती, वो अपने ससुराल जाती, और उसके ससुराल जब हम लोग पहुंचते तो भैया भैया कह करके गले लग जाती। अब कौन बहन मुझे भैया कहेगी, और कौन सी बहन मेरे हाथों में राखी बांधेगी। भैया, ये रोने का वक्त नहीं है भैया, अब तो हंसने का वक्त आ गया है। यह समाज का दरिंदा है, ऐसे समाज में रहने वाले छिनरावा चाचा को जिंदा मत छोड़िए भैया। अगर ऐसे चचिया ससुर जीवित रहेंगे तो समाज और परिवार का क्या होगा, इसलिए चाचा को खत्म कर दिया जाए। बहुत सही कह रहा है मुन्ना। ऐसे ऐसे छिनरावा चाचा अगर जिसके परिवार में रहेंगे, उसके घर का सत्यानाश है, ना तो रहेगा और नहीं तो घर बर्बाद हो। रानी, है रानी, इधर आओ। स्वामी, देख तेरे मासूम बेटे को और कोई नहीं, चाचा ने मारा था। उस दिन मुझसे गलती हो गई रानी, तूने मेरी गलती को माफ कर दे। स्वामी, मैं ऐसा नहीं जानता था। मैं आपकी गलती क्षमा करने लायक नहीं हूँ, आप मेरी गलती क्षमा कीजिए। जो कुछ तुमने कोई भूल नहीं की, भूल तो हमने किया है। भैया, ये पूरे रहीमपुर वाले कह रहे हैं कि चाचा को जल्द से जल्द खत्म कर दीजिए। ठीक है, हम चाचा के ऊपर गोली चलाएंगे, 3 से 2 का मुलजिम बनेंगे, जेल हम जाएंगे। मुन्ना, जमाना से छुड़वा लेना। ना मारो। क्यों भाई, रहीमपुर वालों बताइए, चाचा को मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए? हाँ, मार दिया जाए। मारूंगा साले को, हुक। हाँ, अरे दो, अरे तीन। मुद्दीन, छिनरावा चाचा गया है, साला कहीं मर जाएगा। पीछे करो, जा करके इसके पीठ पर लिख देना कि ये छिनरावा चाचा की लाश है, और किसी बबुल के पेड़ में टांग देना। बारिश होगी तो कट करके गल गल के साला गिरेगा, और इस रास्ते से जो निकलेंगे और पढ़ेंगे तो यही कहेंगे कि छिनरावा चाचा ऐसा किया था, उसी का इससे सजा मिल गई है। ऐसा कोई ना करे। और रजनी को लाओ, उसे भी सजा मिलेगी। आराम जादू जो मेरे घर को बर्बाद किया है। पालकी में होके सवार चली रे, पालकी में होके सवार चली रे, मैं तो अपने साजन के द्वार चली रे।
एक साजन तो गया, दूसरा साजन है, हाँ, और तीसरे साजन के यहां कहां जा रही हो? भैया लगता है बैग में पूरे परिवार का गहना भर के ये कहीं भागना चाहती है। रुको, अब कहां जाएगी? अब तो शिकंजे में आ ही गई है। कहां की तैयारी बना रखी हो? जा रही है क्लब बास करे, इलाहाबाद प्रयागराज। अब वही कलब्बास करबो। हाँ नागा के आगा देख जाइए। ए हाँ यार, हुआ नागो बहुत आवत। उ नागा के आगा देखी, तू चला जा नागा के पाछा देख। वही जाता है प्रयागराज में गुरुमुख हो जाब। का करे यो तनी दूरी जाबू कहता दू चार धुरमु समही दई दे। अबे धर्मोस ने, उसके कहने का मतलब है गुरु मंत्र लेने जा रहे हैं। अली अब तू हुआ सधुआइन हो बू, हाँ ई सधुआइन हो, तू साढ़ू भैया सधुआइन, सधुआइन बन जाबू तो रहबू कहाँ? रही सुअर बारा में। सुअर बारा में रहेगे। सबसे पहले बैग छीन ले, बैग छीनो इससे। जाओ, क्या देखता है? पूरा गहना हमा भरा बा और ठीक से बैग छीने, टूटे उटे ना एक को। बैगिया तो हमारा ही है, लेकिन ही हमार कपड़वा कहा उझले जौन गहनवा ही पूरा भरे बा। नहीं मर्द हा कि ना मर्द हा बे, एक ही में रारूस बैग नहीं छीन पावा था। हाँ गुलाब सुबह तक थवा के नीचे का करत रहे था। या भैया मुड़िए यूं ही फंस गया हमारे। बतावा 3 फुट नीचे चला गए, करे रंडी छिनार चूतिया सारे भतार गाड़ी। ये गाड़ी सिखाई कहा गया है, ये गाड़िया सिखाई कहा गया है। सिकंदरात ना ही चला गया है, गाजी मियाँ किया पलियार बाबा की। साले नहीं था, गंदा की कीड़े के नाले के कीड़ा साला। भैया मैं भौजी से कुछ सवाल करना चाहता हूँ। देख मुन्ना, खूब सवाल करो। अब ये रही बड़े भैया की अमानत, इसके ऊपर हम हाथ नहीं उठा सकते। अब बड़े भैया इसको मारे या छोड़ दे या गाली दे, मुझसे इससे कोई मतलब नहीं है। अब इस घर में मुझे रहना भी नहीं है। हम जहां रहते हैं वहीं जाकर के अपनी जिंदगी को व्यतीत करेंगे, बस। रजनी भाभी इधर आओ, साफ साफ बताओ, क्या सचमुच में राहुल भैया तुम्हारी इज्जत को लूटे थे? नहीं। फिर इज्जत का झूठा पाप लगा करके स्वर्ग जैसे परिवार को टुकड़े टुकड़े में क्यों बांट दिया? क्या मिला तुझे? कुछ नहीं मिला। ये अपने जो असर जवानी में इस सब कह डाए। हमार गलती एक बार भैया से अपने कह के माफ करवाई दा। ऐसा गलती हम दोबारा जिंदगी में कभी न करब। अगर इंसान को गलती का एहसास हो जाए, तुझे एक मौका और देना चाहिए। ठीक है भाभी, भैया के सामने हाथ जोड़ करके, भैया के चरण को छू करके भैया से गलती को मान लो। अगर भैया माफ कर देंगे तो एक बार फिर से तुम्हारी जिंदगी संवर जाएगी। स्वामी जी, मेरी गलती माफ कर दो। इस दुनिया में जीने का एक बार और मौका दीजिए। ऐसी गलती मैं दोबारा कभी नहीं करूंगी।
मैं आपका पांव पकड़कर हाँ तो प्रिय दर्शक बंधुओं, यहीं से भारतीय लोक कला समिति देहाती फिल्म संगीत नौटंकी पार्टी का प्रोग्राम समाप्त होता है। संगीत का नाम था घर का हुआ विनाश, उर्फ एक कफन दो लाश।